a very good morning to all dear students of class 8. So dear class 8 students, today we will start with the subject English, the very first poem, Where the Mind is Without Fear. So dear students, this poem is very much important. It contains a very strong message for every Indians. Dear students of class 8, ये जो इंग्लिश का पहला पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज कंटेन करता है हम सभी इंडियंस के लिए। इस पोएम को लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जो बहुत बड़े पैट्रियट थे अपने इंडिया को लेकर, बहुत ही देशभक्ति का उनके अंदर जज्बा था। उनके इस पोएम को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ये उन्होंने अपने इस पोएम को जो प्रेजेंट किया है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, एक अपने गीतांजलि पोएम के पार्ट से निकाला है, जिसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। और इन्होंने बंगाली से इस पोएम को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। और इतना ही नहीं, इन्होंने इस पोएम में बताया है कि एक फ्री इंडिया कैसे दिखेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से पहले की बातें हैं जो उन्होंने एक्सप्रेस की थी, उससे पहले इन्होंने बातें लिखी थी। तो क्या कहते हैं अपने पोएम में? Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. क्या कहते हैं? जहाँ पे देखो, पोएम का नाम ही है Where the mind is without fear, यानी जहाँ पे हमारा सोच, हमारा दिमाग बिना किसी डर के जी रहा है। फ्रीडम उसी को कहते हैं ना, कि आप बिना किसी के डर के आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से सही डायरेक्शन में जी रहे हैं, इसी को तो फ्रीडम कहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है? जहाँ पे हमारा सोच, हमारा दिमाग बिना फ्री के है, तो वहाँ पे हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic war. आगे क्या कहते हैं? जहाँ पे नॉलेज, ज्ञान मिलना फ्री है, किसी रोक टोक की जरूरत नहीं, हमें पूरा ज्ञान है। जहाँ पे दुनिया ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स का मतलब है दुनिया डिवाइड नहीं हुई है अलग अलग हिस्सों में, सब चीज़ें एक साथ है, हम एक यूनिटी के साथ जी रहे हैं, जहाँ पे किसी भी तरह का नैरो डोमेस्टिक वॉल्स नहीं है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी डिस्क्रिमिनेशन की सोच, जातिवादी की सोच, अपने आप को अलग समझने की सोच, ये सब नहीं है। वो कहते हैं फ्री इंडिया, इसी को मैं मानता हूँ, ये बताना चाह रहे, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले की बातें हैं जो उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वो कहते हैं जहाँ पर हर एक बात हम सच्चाई के साथ बोल सके, वो है फ्री इंडिया, वो है माइंड विदाउट फियर। आगे कहते हैं वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। अब स्ट्राइविंग का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? ट्राइंग हार्ड, यानी वो कहते हैं जहाँ पर हम हार्ड ट्राई कर रहे हैं अपने आप को परफेक्ट बनाने में, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। आगे कहते हैं जहाँ पर किसी भी तरह का रीजन, कारण बहुत ही साफ दिखता हो, हम कहीं पे भी चूकते ना हो। Class 8 students, here what Rabindranath Tagore has mentioned, where the clear stream of reason has not lost its way, यानी जहाँ पर हमारे लाइफ में हम रास्ते से भटकते ना हो, वो है हमारा फ्री इंडिया। वो उनका विजन था जो देख रहे थे इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडियंस लोगों के लिए। और आगे क्या कहते हैं? इनटू द डायरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डायरी मतलब लाइफलेस, यानी एक ऐसा इंसान या ऐसे लोग या ऐसा एटमोसफियर जिसके अंदर जान ही ना हो, लाइफलेस हो, पूरी तरह से खत्म हो गया हो, वही एक डेड हैबिट हो सकता है, राइट। सो रविंद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी अच्छी बातें बोली। उन्होंने बोला हमें डेजर्ट सैंड, यानी एक रेगिस्तान, एक सन्नाटा, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, हमारी ज़िंदगी होते हुए भी ना के बरोबर है, ऐसा नहीं होगा। तो उस दिन हम फ्री इंडिया अपने आप को मानेंगे, हमारे माइंड को फ्री मानेंगे। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action. आगे देखो, इन्होंने ये भी बोला है हमारा माइंड ऐसा होना चाहिए जो हमारे थॉट्स और एक्शन को वाइडन करते चले जाए, एक्सप्लोर करते चले जाए। वो है हमारा फ्री इंडिया, वो है हमारा माइंड विदाउट फियर वाला। Into that heaven of freedom, my father let my country away. कितनी अच्छी बातें बोली है रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने कहा वही असली हेवन है, जो फ्रीडम की बातें हम करते हैं। असली फ्रीडम यही सब है, जहाँ पर एक बार मैं पूरा आपको समराइज कर देता हूँ, जहाँ पर माइंड बिना फियर के जी रहा है, जहाँ पे हमारा सिर गर्व से ऊपर है, जहाँ पे नॉलेज फ्री है, जहाँ पे पूरी दुनिया टुकड़े में ना बटी हो, जहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जात पात का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ पर वर्ड्स जो भी हमारे
निकले वो हमेशा सच्चे हो, जहाँ पर हमारा क्लियर परफेक्शन दिखता हो काम को लेकर, जहाँ पर हमारा क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन यानी हमारे लाइफ का गोल, हमारा पाथ बहुत ही क्लियर है, हम कहीं पर भी भटकते ना हो, जहाँ पर हमारे डेड हैबिट्स, हमारा लाइफलेस जैसा लाइफ नहीं होना चाहिए, जहाँ पर हमारा माइंड आगे की सोच सके, प्रॉपर थॉट और एक्शन ले सके। तो और रविन्द्रनाथ टैगोर ऊपर वाले भगवान से प्रेयर करके बोलते हैं कि वही हेवन माय फादर यानी गॉड के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है, लेट माय कंट्री अवेक यानी मेरे देशवासियों को जगाइए। तो ये था पेट्रोटिज्म के ऊपर बेस्ड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोयम। लेकिन नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे पेज नंबर 6 पे तो देखेंगे अबाउट द पोएट यानी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और कुछ खास बातें यहाँ पर मेंशन की है। क्या मेंशन किया है? फ्रॉम द ईयर 1861 टू 1941 ही वॉज अ बंगाली पोएट, नॉवेलिस्ट यानी नॉवेल्स भी लिखते थे, पेंटर थे, बहुत बड़े एजुकेटर थे। वो अपने इनोवेशंस के लिए काफ़ी जाने जाते थे। मॉडर्न इंडियन आर्ट्स में उनको काफ़ी एक्सपर्ट्स थे, म्यूज़िक में काफ़ी एक्सपर्ट थे। वो ऐसे पहले एशियन मैन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिल रहा था 1913 में। उन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम भी उन्होंने ही कंपोज किया है और उनके कुछ जाने माने वर्क से पोस्टमास्टर, गोरा एंड ब्रोकन। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या मैसेज मिला आपको इससे? ये असली फ्रीडम क्या होता है? जहाँ पर योर माइंड इज विदाउट फियर, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ एज पर रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो स्टूडेंट्स पूरा अच्छे से पोएम देखना है, फॉरवर्ड रिवाइंड करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग नोट डाउन करने हैं, याद करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, पूरा पोएम समझना है। नेक्स्ट वीडियो में अगेन आई विल कम अप विद सम न्यू टॉपिक्स, बट बिफोर डैट आपको लिंक मिलते रहेंगे हर एक एक्सप्लेनेशन के हमारे ब्रिज एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे, जो आपको लिंक मिलेंगे। आपको जब आपने वीडियो देखना चालू करना है, सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा जो वीडियोस आएंगे एक्सप्लेनेशन के सब्जेक्ट्स के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इतना ही नहीं, आपके सेम क्लास के बाकी के फ्रेंड्स भी होंगे, उनको भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। एंड प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी 20 minutes, and please pay attention on your studies. Thank you very much.